Hello and welcome student. Today again we are meeting with the same chapter number 6 EVS 1 rules for everyone. Rules are for everyone. In our previous video we have seen that if the condition changes there are been change in the rules also. Okay? Now further we are going to see on page number 29. This and this part is been deleted. As you all know that boys and girls, men and women are equal. They must get the same opportunity for the development. हम लोग जेंडर इक्वलिटी पर भरोसा रखते हैं. जेंडर इक्वलिटी मीन्स बॉयज एंड गर्ल्स, मैन एंड वुमन, दे शुड गेट द सेम अपॉर्चुनिटी फॉर देयर डेवलपमेंट. चाहे फिर उनके फूड रिलेटेड हो, उनके एजुकेशन रिलेटेड हो, उनके जॉब रिलेटेड हो या उनके सैलरी रिलेटेड हो. हर किसी को एक जैसा उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. हर किसी को सेम ही सैलरी मिलनी चाहिए, है ना. नाउ वी विल सी ऑन पेज नंबर 29. How will you answer the girl's question? What is the question of the girl? Don't girl need as nourishing a diet as is given to a boy? At home they feel only my brothers need good food. People of every age need nourishing food. कहा गया है कि हर एज के इंसान को एक प्रॉपर बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है, नरिशिंग फूड की ज़रूरत होती है. जबकि ऐसे होता है कि कहीं कहीं पर ऐसे कहा जाता है द बॉयज दे आर डूइंग द मोर फिजिकल वर्क सो दे शुड नीड मोर नरिशिंग फूड दैन द गर्ल. बट इज इट सो? नो, इट्स नॉट सो. They both are equal now. In what other way do you feel there is discrimination between the boys and girls? कौन से अलग और दूसरी बातें हैं जिसमें कि आपको ऐसे लगता है कि बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में भेदभाव होता है? ऐसे कभी लगता होगा ना आप लोगों को, लेकिन वो वैसे नहीं है. अब हम लोगों को वो सब चेंजेस लाना ज़रूरी है. क्यों? तो पहले के ज़माने में गर्ल्स ये पढ़ा लिखा नहीं करती थी, लेकिन जैसे कि आपको पता है महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, इन लोगों ने जो स्ट्रगल किया है कि हर गर्ल को भी एजुकेशन का उतना ही अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, हर गर्ल को एजुकेशन मिलना ही चाहिए. उस वजह से अब कोई भी भेदभाव हम लोग नहीं करते. इट इज़ इनकरेक्ट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द बॉयज़ एंड गर्ल्स. आपको भी पता है कि ये बिल्कुल गलत है कि अगर हम लोग बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में भेदभाव करते हैं तो ये तो बहुत ही गलत बात है. इट इज़ अनजस्ट टू डिप्राइव द गर्ल्स ऑफ फूड, गुड फूड और टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम गोइंग टू स्कूल. ये बहुत गलत है कि हम लोग अगर गर्ल्स को वंचित रखते हैं, उन लोगों को इसका अधिकार नहीं देते हैं कि उनको अच्छा फूड मिलना चाहिए, उनको स्कूल जाने से रोकना चाहिए. ये एकदम गलत बात है. ये उनके ऊपर अन्याय होगा. अनजस्ट मतलब अन्याय. सच अनजस्टिस कैन ऑल्सो बी सीन विथ रिस्पेक्ट टू अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. ऐसे इनजस्टिस हम लोगों को बहुत सारे जगह पर सोसाइटी में देखने को मिलते हैं. इन द पिक्चर्स बिलो व्हाट इनजस्टिस डू यू ऑब्जर्व. आप लोगों ने जो नीचे पिक्चर देखा है उसमें आपको क्या लग रहा है? अब ये जो है ये मनी लेंडर है, ये इनको पैसे देते हैं, है ना, मतलब लोन देते हैं. ये उनको कर्जा उनकी ज़िंदगी भर वो लोग पे करते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये उनके साथ में क्या करते हैं? चीटिंग करते हैं. क्यों? तो ये पढ़े लिखे नहीं है, लिटरेट नहीं है, उसका वो लोग फ़ायदा उठाते हैं, है ना. Even though I work without a single holiday in a month, why do you pay me so little? मतलब अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मैं तो हफ्ते में, महीने में एक भी छुट्टी नहीं लेकर भी क्यों मुझे कम पेमेंट होता है. तो ये तो गलत बात है. तो हमें जो भी पढ़े लिखे नहीं हैं, जो पुअर पीपल है, उनके साथ में हमें अन्याय नहीं करना चाहिए. So we should not do that way. Rules have to be made to ensure that no injustice is done. Rules हम लोग क्यों बनाते हैं? ताकि किसी के साथ में नाइंसाफ़ी ना हो. कैन यू टेल? अब ये वाला पार्ट जो है वो डिलीट किया गया है आपके सिलेबस से. हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ओके. वी फॉलो मैनी कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस इन आवर लाइव्स. बहुत सारे रीति रिवाज हम लोग
बहुत सारे कस्टम जो पुराने ज़माने से चलते आए हैं उनको हम लोग आज तक फॉलो करते हैं। वी फॉलो दोज ट्रेडिशंस बाय ऑब्जर्विंग आवर मदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स एंड आवर रिलेटिव्स। ये सब चीज़ें हम लोग कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं? हमारे घर में हमारे परिवार के जो लोग हैं, जैसे कि आपके मदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स और आपके रिलेटिव जो है, उनके वजह से हम लोग भी वही सब सीखते हैं जो हमारे घर में उस चीज़ का चलन होता है। There are several good customs and traditions in our society. We celebrate the festivals together. We welcome the guests who visit us. इसके अलावा हम लोग सोसाइटी के बहुत सारे अलग अलग कस्टम्स और ट्रेडिशंस एंजॉय करते हैं, जैसे कि हम लोग सारे त्यौहार जो है वो एक साथ मनाते हैं। जो भी हमारे यहाँ पर मेहमान आते हैं उनका हम लोग अच्छे से क्या करते हैं? स्वागत करते हैं and are hospitable to them. Many of our customs enable us to maintain the balance of nature. बहुत सारे ऐसे भी कस्टम्स हैं जो कि हमारे नेचर के साथ में बैलेंस रखता है। We express our love and gratitude towards the animals. हम लोग हमारा प्यार और ग्रेटिट्यूड जो है वो एनिमल्स के प्रति भी एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आप लोगों को पता है हमारे जो त्यौहार है, हर त्यौहार का कुछ न कुछ रीज़न है। उस रीज़न की वजह से हम लोग त्यौहार मनाते हैं। अब जैसे कि बैल पोड़ा है, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं। अब यहाँ पर अगर एनिमल्स की बात निकली है तो कि बैल पोड़ा जो है उस दिन हम लोग बैल से काम नहीं करवाते। इट इज़ अ एनिमल, ओके। तो एनिमल के प्रति ये हमारा क्या दर्शाता है? हमारा प्यार और ग्रेटिट्यूड दर्शाता है कि आज उनकी वजह से हम लोग ये सब काम कर पा रहे हैं। जो हमारे क्रॉप्स है, फूड ग्रेन्स है, वो अच्छे से फल फूल रहे हैं और हम लोग अपना पेट उनकी वजह से भर रहे हैं। तो इस चीज़ की हम लोगों को मतलब ग्रेटिट्यूड होना चाहिए हम लोग उनके प्रति, है ना। The values of non-violence and peace have been a part of our social life since ancient time. हमारे सोशल लाइफ में हम लोग पुराने ज़माने से हम लोग देखते आए हैं कि हम लोगों ने प्यार मोहब्बत से और बिना लड़े हमने सोशल लाइफ जीनी चाहिए। Even so, there are some traditions and customs that are not desirable. कुछ ऐसे भी ट्रेडिशन और कस्टम्स है जो कि हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, डिज़ायरेबल नहीं है, हमारे कुछ नीड्स फुलफिल नहीं होते हैं उनकी वजह से। दे आर नॉट बेनिफिशियल फॉर आवर सोसाइटी ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल कास्ट डिस्टिंक्शन, हमारे सोसाइटी के लिए भी ये चीज़ अच्छी नहीं है, जैसे कि कास्ट डिस्टिंक्शन मतलब जाति भेद। बिकॉज ऑफ दिस अ डिवाइड हैज़ बीन क्रिएटेड इन सोसाइटी। इट हैज़ गिवन राइज टू इनइक्वालिटी। अगर हम लोगों के बीच में कास्ट को लेकर जात पात की वजह से अगर हम लोग एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर नहीं रहेंगे तो हमारे बीच में, हमारी सोसाइटी में इक्वलिटी नहीं बनेगी, है ना। और इनइक्वलिटी ये स्प्रेड होगी जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसकी वजह से हम लोग पीसफुली सोसाइटी में नहीं रह पाते। अनटचेबिलिटी वॉज एन इनह्यूमन एंड अनजस्ट कस्टम। जैसे कि आपको पता होगा अनटचेबिलिटी मतलब अछूतता जो है, इसके वजह से भी ये जो चलन आ रहा था हमारे मतलब हमारे सोसाइटी में, तो ये जो चलन था अनटचेबिलिटी का, अछूतता का, उसकी वजह से हम लोगों ने ही इंसानों के ऊपर बहुत सारे जुल्म किए हैं, उनके साथ में नाइंसाफ़ी की है। और जब हमें इंडिपेंडेंस मिला तो कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू हमने ये वाले कस्टम को, अनटचेबिलिटी को पूरी तरह से मिटा दिया, एबॉलिश कर दिया, ओके। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एबॉलिश द कस्टम ऑफ अनटचेबिलिटी। मैनी टाइम्स लॉज हैव टू बी मेड टू अबॉलिश अनजस्ट कस्टम। बहुत सी बार ऐसे भी होते हैं जो इंसान के लिए हितकारक कस्टम्स नहीं होते हैं, उनको एबॉलिश करने के लिए, पूरी तरह से मिटाने के लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं, जैसे कि हमने अभी कस्टम ऑफ अनटचेबिलिटी देखा है ना। In our country, customs of such as sati and the child marriage were also abolished by making the laws that banned them. मतलब इसके पहले सती प्रथा थी। सती प्रथा मतलब क्या होता है? अगर उनके हस्बैंड गुजर जाते हैं तो उसे भी सती के जैसे जीना पड़ता है, सिंपल जीवन जीना पड़ता है, वो रीमैरिज नहीं कर सकती।
ऐसे औरतों के साथ में किया जाता था, उसको सती प्रथा बोलते थे। और विडो जो होती थी वो मतलब जब उसके हस्बैंड गुजर जाते थे तो वो भी अपना खुद को मतलब ख़त्म कर देती थी, उसको बोलते हैं सती जाना। ओके। और चाइल्ड मैरिज मतलब 18 ईयर्स के पहले ही गर्ल्स की शादी करवा देते थे। ओके। तो ये सब गलत बातें थी, जैसे कि सती। अब अगर हस्बैंड गुजर गए तो उसमें उनकी बीवी का क्या दोष है ना, वो भी क्यों उनके साथ में सती हो जाए या मर जाए, है ना। तो ये तो गलत बात थी। तो इस वजह से ये ख़त्म करने के लिए ये जो ट्रेडिशन और कस्टम थे जो पुराने ज़माने से चलते आ रहे थे, रीति रिवाज, उसको पूरी तरह से नष्ट करने के लिए लॉज बनाए गए जिससे कि उसको बैन किया गया। मतलब अगर कोई भी इस तरह करता है, सती प्रथा या चाइल्ड मैरिज करता है, तो उसको सीवियर पनिशमेंट दी जाएगी ताकि ये चीज़ पूरी तरह से बंद हो जाए, नष्ट हो जाए। The law that banned the use of the magic for cheating people was first enacted in the Maharashtra. जैसे हम लोग बोलते जादू टोना, लोगों को फंसवागिरी करना, तुम ये पूजा करो, वो पूजा करो, फिर ये होगा, वो होगा, जो सब गलत बातें जो थी, ये सबसे पहले इसके प्रति जो आवाज़ उठाई गई वो महाराष्ट्र में थी। रिसीविंग अ डाउरी हैज़ बीन ऑल्सो बैन्ड बाय द लॉ। डाउरी मतलब दहेज लेना। जब शादी ब्याह होती थी तो लड़कियों से दहेज मांगा करते थे, लड़की के माँ बाप से दहेज मांगा करते थे, और जब आप इतना दहेज दोगे तो ही हम आपकी बेटी के साथ में अच्छे से रहेंगे, उसको ससुराल में प्यार से रखेंगे। और अगर वो उतना देने के लिए इनकार कर देते हैं तो वो लोग क्या करते थे, जो उनकी बेटी को वो ससुराल में तकलीफ देते थे या मार भी डालते थे। तो ये नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी लॉ बनाया गया, बैन किया गया है कि कोई भी डाउरी ये नहीं लेगा शादी के लिए। ओके। और सोशल इश्यूज हम लोगों ने देखा है कि इलिटरेसी की वजह से, चाइल्ड मैरिज की वजह से, चाइल्ड लेबर की वजह से, कुछ सुपरस्टिशन जो है, मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना कि जो सुपरस्टिशंस मतलब अंधश्रद्धा। रॉन्ग कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस कॉज द निग्लेक्ट to some sections of society. They have been access to the education, therefore they do not get opportunity of development. It means to live livelihood, therefore they have to face poverty. Poverty, the lack of the education are the two big obstacles in our society. We can only make progress together if we get rid to these obstacles. अगर हमारी सोसाइटी को एक ऊंचा दर्जा देना है तो ये सारे जो गलत कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, उसको हमें पूरी जड़ से निकाल देना है। तभी कहीं जाकर हम लोग बिना किसी के भेदभाव करके, बिना किसी के अंधश्रद्धा में आकर हम लोग काम अच्छे से कर सकते हैं और हर किसी की प्रोग्रेस एक साथ हो सकती है। तो सबसे बड़ी जो रुकावट है, ऑब्स्टेकल मतलब रुकावट जो है, वो है पॉवर्टी और लैक ऑफ एजुकेशन। लैक ऑफ एजुकेशन मतलब जब जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनके साथ में बहुत गलत बातें होती है और इस वजह से उनकी प्रोग्रेस नहीं हो पाती है ना। प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट जस्ट एज लॉज एंड आर नेसेसरी टू मेंटेन इक्वालिटी एंड जस्टिस इन सोसाइटी, लॉज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। जैसे कि हमने देखा कि इनजस्टिस और इक्वेलिटी को बरकरार रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए लॉज बनाए गए हैं, उसी तरह कुछ लॉज ये बहुत ज़रूरी है हमारे एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए। वी आर डिपेंड ऑन नेचर इन मैनी वेज। हमारे नेचर के ऊपर हम लोग बहुत से तरीक़ों से डिपेंड करते हैं। मोस्ट ऑफ आवर नीड्स आर फुलफिल्ड बाय द नेचर। बहुत सारी हमारी ज़रूरतें हमारी नेचर से हमारी पूरी होती है। Natural resources should be available in enough quantities for the needs of our future generation. Natural resources जो है, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं पेट्रोल, ऑयल, मिनरल ऑयल, वाटर, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज है। ये हमारे आगे के जनरेशन के लिए भी, फ्यूचर के लिए वो ज़रूरी है, तो हमें उतना ही यूज़ करना चाहिए जितने की ज़रूरत है। Therefore we must conserve the natural resources. We must use them carefully. Okay, so what we have learned, this part is also been deleted but you can read for your
Rules made for people can change by time to time. Rules in the olden days were in the form of religious tradition and the social customs, and laws are made to combat inhuman and undesirable traditions and the customs. मतलब जो भी हम लोग रूल्स बनाते हैं वो वक्त के साथ में चेंजेस होते जाते हैं. कुछ पुराने ज़माने में जो रूल्स थे वो रिलीजन ट्रेडिशन के हिसाब से चलते आ रहे हैं और आगे भी चलते जाएंगे, लेकिन जो चीज़ें हमारे हित के लिए नहीं है, ह्यूमन के और सोसाइटी के ग्रोथ के लिए अच्छे नहीं है, उसमें हमें चेंजेस लाने चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द लेसन. आई विल सेंड यू द PDF of the same lesson also.